नमस्कार, आप सभी को हिंदी पखवाड़े की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। यह भारत माता के माथे की बिंदी है। वैसे तो आजादी के बाद से ही देश में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह मनाने की परंपराएं चली आ रही हैं, लेकिन आज भी हिंदी वही की वही खड़ी है जहां से वो चली थी। वह विकास की अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ सकी। इसका मुख्य वजह है हम में इच्छा शक्ति का अभाव। आज की परिस्थिति हमें सोचने पर विवश कर रही है कि हिंदी को राजनीति की भाषा बनाया जा रहा है या फिर भाषा की राजनीति की जा रही है। चाहे जो हो, आज जरूरत है इसे राजभाषा से इतर ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने के साथ लोक भाषा बनाने की। जिस दिन यह लोक भाषा बन जाएगी, उस दिन इसे राष्ट्रीय भाषा बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हिंदी भाषा अब तक लोक भाषा की दर्जा नहीं पा सकी है। ऐसे में हमने कई विद्वानों से बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास किया कि हिंदी की दशा और दिशा को कैसे बदला जा सकता है। ऐसे में भारत मित्र लाइव की टीम ने शिवपुर दीनबंधु कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी से बातचीत की और जाना कि आजादी के बाद से हिंदी अपनी पहचान कहां तक कायम रख सकी है। मेरा यह मानना है कि हिंदी प्रेम की भाषा है। जाहिर है हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। तमाम सरकारी आदेशों के अनुसार भी, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार तमाम विभागों में हिंदी की दशा और दिशा को लेकर, हिंदी के विकास को लेकर मंथन चल रहे हैं। हम इस भाषा को अपनाने की कोशिश करेंगे और वह कोशिश हो भी रही है। आज देखिए, पूरे विश्व में लगभग 65 करोड़ से अधिक लोग हैं जो हिंदी को अपनी प्रथम भाषा या मातृभाषा के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। उन्होंने दर्ज कराया है बकायदे। 65 करोड़ लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है जी। और दूसरी और तीसरी भाषा में भी दर्ज कराने वालों की संख्या कम नहीं है। जिस लिपि में हम लिखते हैं, देवनागरी लिपि में जी, उस लिपि की वैज्ञानिकता इतनी अधिक प्रामाणिक है और हिंदी की बनावट, शब्द निर्माण, विभिन्न भाषाओं से शब्दों को लेने की क्षमता, इन सब के कारण हिंदी प्रेम की भाषा बनी हुई है और इसमें निरंतर विकास हो रहा है। और इस प्रकार विकसित होते हुए ही हिंदी अपना स्थान एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। भारत विविध भाषाओं वाला देश है जी। भारत की विविधता में ही एकता है। तमाम विविधताओं को स्वीकार करते हुए हम विभिन्न भारतीय भाषाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। विभिन्न सरकारें भी, प्रांतीय स्तर पर हो, केंद्रीय स्तर पर हो, केंद्र की सरकार या विभिन्न प्रांतों की सरकारें भी इन मुद्दों पर निरंतर अपनी रचनात्मक भूमिकाएं निभा रही हैं। यह भले घोषित रूप में ना हो, लेकिन देखिए, यह एक सामान्य बात है कि राष्ट्रभाषा तो है ही, घोषित रूप में ना हो। हम बेहिचक हिंदी का प्रयोग करें, त्रुटियों से घबराएं नहीं, आपस में अधिक से अधिक अपनी दैनंदिन कार्यों में भी इसका प्रयोग करें। देखिए, सरकारें नियम बना सकती है। खुद पश्चिम बंगाल सरकार ने हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है, हमारे यहाँ प्राप्त है। जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं संख्या में, वहां सरकार के तरफ से यह घोषित किया जा चुका है कि आप हिंदी में भी पत्र लिख सकते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के बाद हमने कल्याणी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु कुमार से बातचीत की और जाना कि हिंदी भाषा को लेकर उनके क्या विचार हैं। उन्होंने हमारे साथ अपनी विदेश यात्रा की यादें भी साझा की। तमाम लोगों से आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जब तक कि ये लोक की भाषा नहीं बनेगी, तब तक उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। मुश्किल है। और लोक भाषा
बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे देश में जो बेसिक शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, वो बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में दी जाए। अगर बचपन की नींव माने नींव अगर मजबूत रहेगी तो जाहिर सी बात है कि इमारत भी बुलंद होगी। मैं दो एक डाटा भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण नौकरियाँ दी जाती हैं, यूपीएससी, एसएससी, आप यहाँ पता करें तो हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले जो है वो मुश्किल से 3% लोग पास होने वाले। 97%, 97% ऐसे लोगों की संख्या है जो अंग्रेजी से पास होते हैं। तो सत्ता की भाषा सीधे सीधे है। अभी अभी आपने सुना ही है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 प्राइमरी विद्यालयों को, जो हिंदी माध्यम के विद्यालय थे, उनको अचानक एक ही रात में 10,000 प्राइमरी विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बना दिए गए। घर का कोई सदस्य अगर घर में ही असम्मानित महसूस करेगा तो बाहर की दुनिया उसको कैसे सम्मान दे सकती है। तो हमें जरूरत है कि हिंदी से हम प्यार करें, हिंदी को लोक भाषा बनाएं और हिंदी को हम अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करें। जाहिर सी बात है कि हिंदी, हिंदुस्तान, इन सबसे ये बाहर की दुनिया के लोग, बाहर के देशों के लोग, मैंने जैसे मोरक्को का मेरा अनुभव रहा है कि जब मैं वहाँ सड़कों से गुजरता था तो टैक्सी चालक वगैरह बॉलीवुड के जरिए, हिंदी सिनेमा के जरिए भारत को पहचानते थे। विदेशों में आईसीसीआर के प्रयास से, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रयास से लगातार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की जो तमाम हिंदी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो लगातार नए नए कोर्सेज वहाँ चला रही हैं। नए नए विश्वविद्यालयों में नए पीठ स्थापित किए जा रहे हैं। हाँ, कोरोना के वैश्विक महामारी के दौर में इसमें थोड़ी सी बाधा पहुंची है। मैंने कहा कि मैंने जो केंद्र सरकार की कार्यालय भी है, जो जहाँ पे हिंदी भाषा को मैंने एक तरह से भाई हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी अधिकारियों की तमाम पोस्ट है और सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन इस प्रयास के साथ साथ भाषा की सहजता पर भी उन्हें ध्यान देना हो। सबसे पहला संदेश कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन चल रहा है, परंपरा चल रही है, एक परंपरा है इस तरह की कि आप अगर अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आप बहुत जानकार हैं, और आप अगर हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी के ही विद्यार्थी आजकल हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इस हीन भावना से इनको बाहर निकलने की जरूरत है। मेरी सारी की सारी पढ़ाई ग्रेजुएशन के पहले तक की हिंदी माध्यम से हुई है, और जाहिर सी बात है कि मैं विदेश घूम के आया हूँ, तो विदेश में मुझे अंग्रेजी में ही पढ़ाना था, अंग्रेजी में ही हिंदी पढ़ाना था, क्योंकि विदेशी छात्र छात्राओं को पढ़ाना था। तो मुझे कहीं कोई समस्या नहीं हुई, अपने काम में मैं सफल रहा। वहीं हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम व स्नेह व्यक्त करते हुए पीआईबी के लिपिक विद्युत भट्टाचार्य ने अपनी राय हमारे साथ साझा की, और आइए एक नजर डालते उन्होंने क्या कहा। यहाँ हर साल राजभाषा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जी, और उसके साथ एक पखवाड़ा भी उद्यापन किया जाता है जी, जिसमें इस साल भी इसके लिए एक पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है जी। तो 21 से 28 सितंबर तक होगा जी, और 28 सितंबर यहाँ का जो मेन प्रोग्राम होगा जी। इसमें इस बार प्रतियोगिता के रूप में कविता पाठ रखा गया है जी, जो अपने कविता पाठ करेंगे, और उस कविता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के स्थान रखा गया है जी। उसमें कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ पैसा का भी जी इंतजाम किया गया है, जो प्राइस के हिसाब से दिया जाएगा जी। और इसमें कोई जाने माने जानकारी व्यक्तियों को बुलाए जाएंगे गेस्ट के हिसाब से, और यहाँ का जो अधिकारी है वो तो रहेंगे ही रहेंगे जी। और हम लोग इसके इंतजाम इसलिए करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हिंदी का व्यवहार और बढ़े और लोगों को इसमें उत्साह बढ़े जी जी। यही कारण से हम लोग पीआईबी हर साल हिंदी पखवाड़ा या हिंदी दिवस मनाते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी एक मधुर भाषा है जी, और इसको दैनंदिन जो ऑफिशियल काम है उसमें और भी यूज करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि लोग और इसमें ज़्यादातर उत्साहित हो।
आज के लिए हिंदी पखवाड़े में बस इतना ही। 29 सितंबर तक इस पखवाड़े में हम हिंदी के विषय में अलग अलग लेख और व्याख्यान लाते रहेंगे, ऐसे ही जानकारों और विद्वानों के साथ। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव, सनसनी नहीं केवल सच। नमस्कार।